आज ईरान ने जैसे ही अटैक किया अमेरिका के मिलिट्री बेस पर, उनके फौजी अड्डों पर, उसके फौरी बाद आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का हंगामी तौर पर पैगाम आया। उनको बताया गया कि हमारी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने उसी वक्त स्टेटमेंट जारी की। हत्ता कि आप अंदाज़ा कर लें कि जब एशिया में दिन का टाइम था तो अमेरिका में रात का टाइम था। उसके बावजूद उसी वक्त स्टेटमेंट जारी होती है कि जी मैं डील करने के लिए तैयार हूं। यानी वो ईरान को कह रहे हैं कि रुको रुको रुको, अटैक ना करना, मैं डील करने के लिए तैयार हूं, मैं डील करने के लिए तैयार हूं और ये डील बड़ी अच्छी होगी, तुम्हारे लिए भी अच्छी होगी, हमारे लिए भी अच्छी होगी। ये इस वक्त सूरत हाल है जो ईरान की जानिब से अटैक के बाद इस वक्त पेश आई है। यानी अमेरिका ने असल में अटैक किया और उसके बाद इन्होंने तो उनके टेलीकॉम टावर पर अटैक किया। उसके बाद इन्होंने जो अटैक किया है वो इतना तबाहकुन है कि वहां पर अमेरिका के कई फौजियों के यानी हिट होने की इतलात हैं। और ऑफ कोर्स हमेशा की तरह यही बात अमेरिका कहेगा कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया है मिसाइल एज यूजुअल, जो हमेशा की तरह। लेकिन सूरत हाल ये है कि जैसे ये अटैक हुआ है उसके फौरी बाद इन पर एक तबाही की सूरत हाल सामने आ गई है। और असल मसला यहाँ पर ये नहीं हुआ, असल मसला और भी है। पता ये चला है कि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के अंदर एक पर्सनैलिटी को टारगेट किया है, मुसाद का एक ऑपरेशन किया है। और वो ऑपरेशन जो हुआ है वो बड़ा अजीबो गरीब था। और उस ऑपरेशन के अंदर इनका यानी बाज़ाराने इनकलाब की कोई हाई लेवल की पर्सनैलिटी मारी गई है। यानी ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि वो जो जंग और वो जो लड़ाई की सूरत हाल थी वो बिल्कुल कायम है और वो लड़ाई बड़ी ही तबाही की तरफ इस वक्त जा रही है। यानी अगर कोई ये समझ रहा है कि जी कोई तबाही नहीं हो रही, कोई मामला ऐसा नहीं हो रहा, तो हम बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। ये एक वाकई बड़ी तबाहकुन लड़ाई है जो हर सूरत हर जगह पर आपको होती हुई नजर आ रही है। देखिए अमेरिका के लिए चैलेंज क्या बना हुआ है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये बना हुआ है कि अमेरिका को इस वक्त हिट किया जा रहा है और बुरी तरह हिट किया जा रहा है। यानी एक जगह से हिट नहीं किया जा रहा, बार बार और दीगर जगहों से हिट किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ अब ये ईरान के अंदर कार्रवाई भी कर रहे हैं, ये वहां पर अटैक भी कर रहे हैं और साथ साथ ट्रंप डील की बात भी कर रहा है। तो यानी अभी तक ये इस फिराक में है, अभी तक ये तैयार कर रहे हैं अपने सारे एजेंट्स को कि आप किसी तरह सुप्रीम लीडर को मारें। देखिए गद्दारों को जाहिर सी बात अंदर से ढूंढ रहे हैं और पूरी तरह, हत्ता कि ईरान ने इस दफ़ा काफ़ी हद तक, आप ये सोचे ये अली लरेजानी के बाद ये एक अटैक हुआ है। जितना इसराइल का बड़ा नेटवर्क है ईरान में, अटैक करना यहाँ पर कोई यानी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उन्होंने काबू पाया है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों का तरीकाकार फिलहाल तब्दील कर दिया है। इंटेलिजेंस मुश्किलात और बार बार के इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से अब इसराइल को फिलहाल अपना तरीकाकार असल में बदलना पड़ा है। और वो किसी ना किसी तरह, पहले होता ये था कि एक शॉर्ट नोटिस उन्होंने दिया, उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि कहाँ पर कौन मौजूद है, ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ पर है, क्या मामला है, कैसी सूरत हाल है। फिर उसके बाद इनके ड्रोन्स डिटेक्ट होना शुरू हो गए, इनके जहाज डिटेक्ट होना शुरू हो गए, वो काफ़ी हद तक मामला। अब एक अटैक होता है, उसके बाद आप ये देखिए अगला अटैक वो कर देते हैं और उनको पता होता है कि जहाज किस जगह से उड़कर आए हैं, क्योंकि सारी रियल टाइम में इंटेलिजेंस मालूमात उनके पास इकट्ठी होती हैं। सो अब ये सूरत हाल है कि जैसे ही अटैक हुआ, ट्रंप को इन्फॉर्म किया गया कि जी हमारी बेस पर अटैक हो गया और बड़ा तबाहकुन अटैक हुआ है। अमेरिका असल में इस पोजीशन में नहीं है कि अभी फिलहाल फुल स्केल जंग दोबारा छेड़ सके। इसराइल का प्रेशर बहुत ज्यादा है, वरना आप ये ज़हन में रखिएगा वो टारगेट स्ट्राइक्स करने की बजाय मुकम्मल जंग छेड़ता। अब कल कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का हमला, उसमें अमेरिकी बड़ी तादाद के अंदर हिट हुए हैं। 2 अमेरिका के ड्रोन्स तबाह हुए थे, जिसके जवाब में अब फिर अमेरिका ने दोबारा हमला किया है। और ईरान ने कुवैत पर हमला इसलिए किया है कि वहां से ड्रोन्स उड़कर ईरान की जासूसी कर रहे थे, वहां से ये अटैक कर रहे थे। तो ईरान के जवाब में अब अमेरिका ने अटैक किया है, मगर महदूद पैमाने की ये कार्रवाई थी, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं थी। लेकिन बहरहाल फिर भी अटैक तो अटैक था। अमेरिका कार्रवाई ना करता तो आलमी सतह पर ट्रंप की बड़ी बेइज्जती होनी थी कि ईरान खामोशी के साथ असल में अटैक कर गया है। देखिए फुल स्केल इस वक्त जंग छेड़ना अमेरिका के लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका में बार बार इन्फॉर्म किया जा रहा है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, आप इसको कंट्रोल करें। अमेरिका की फुल स्केल जंग और फुल पावरफुल यानी आप समझ लें रिस्पॉन्स ने माजी में ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ये नया आप क्या कर लेंगे ऐसा कि वो आप ईरान को
तबाह कर सकते हैं, हरा सकते हैं। सो अमेरिका के लिए ये चैलेंज इस वक्त बना हुआ है, और सूरत हाल जिस लेवल की इस वक्त सामने आ रही है वो बता रही है कि वाकई अमेरिका के लिए जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टफ होती हुई नज़र आ रही है। अब इस पूरी पोजीशन के अंदर अमेरिका के साथ होने क्या लगा है उसका आप एक ज़रा सा अंदाज़ा लगा ले कि अमेरिका में इस वक्त यानी काफ़ी हद तक ये बात डिस्कस हो रही है कि अमेरिका से अड्डे खाली करवाए जाए। वो कह रहे हैं कि हिफाजत करने के काबिल नहीं रहे। अमेरिका अटैक करता है, बदले में उन पर अटैक हो जाता है, वो अटैक करते हैं, उनके जहाज मारे जाते हैं। कल अमेरिका ने खुद ये रिपोर्ट जारी की है कि जी हमने बहुत बड़े पैमाने पर जो अटैक करने थे वो अटैक नहीं कर पाए, क्योंकि चाइना ने इनको डिफेंस सिस्टम दिया है, चाइना ने इनको मैन पैड दिए हैं जो शोल्डर पर रखकर मिसाइल मारे जाते हैं, वो दिए हुए हैं, और ये काफ़ी हद तक यानी ये तबाहकुन सूरत हाल है। आज आप जरा ट्रम्प की लैंग्वेज देखिए, कहते हैं ईरान अगर वाकई मुआहदा करना चाहता है ये अमेरिका और इनके लोगों के लिए अच्छा होगा जो हमारे साथ है। सो पहले वो कल जी मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, जैसे ही उसने आज अटैक करना शुरू किया है तो आप ये देख लें कि फिर सूरत हाल क्या है। आज ईरान ने ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि आपने मुनाफकत देखनी है तो आप यूरोप को देखें। उन्होंने कहा ईरान के दिफा के खिलाफ यूरोपीय यूनियन का बयान मुनाफकाना है, गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा अपनी दफा ये अटैक हो, यानी वो रेफर असल में नाम नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्टली वो कह रहे थे यूक्रेन अगर जब ये अटैक करता है ना, जब रशिया पर लड़ाई हुई और वो करते हैं तो ये सारे उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जब अमेरिका हम पर अटैक करता है तब ये चुप हैं। उनको मुनाफिकों को तब याद नहीं आता जब अमेरिका ने हम पर अटैक किया, हमारे स्कूल में 170 बच्चियों को मार दिया। कहाँ है हकूक की तंजीमें यूरोप की? यूरोप बड़ा मुहज्जम मुल्क है, कहाँ है मुहज्जम मुल्क वाले? सारे खामोश हैं। किसी ने अमेरिका के खिलाफ कोई स्टांस लिया है अभी तक कि आप लोगों ने बच्चियों को वहां मार दिए? यही पेरिस की गलियों में होता, यही अमेरिका में होता, यही इसराइल में होता तो पूरा वर्ल्ड इस वक्त तबाहकुन सूरत हाल में खड़ा होता और ये तबाही मचा रहे होते और ये कहते जी ये हो गया वो हो गया। लेकिन चूंकि ईरान में मारे गए मासूम और आम और वहां पर कोई बात नहीं करता। उन्होंने कहा ये इतने प्योरली शैतानी जहनियत रखने वाले लोग हैं कि इनके मामलात यही हालात बहुत ज्यादा खराब होते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा मसला यहाँ पर अमेरिका के लिए ये हो रहा है कि अमेरिका के खिलाफ उस लेवल की जो आवाज़ें थी वो जो उठना शुरू हो गई हैं, जो अमेरिका कभी चाहता नहीं था। लेकिन जो यूरोप की बगावत है जिस तरह की होनी चाहिए वो नहीं हुई। ईरान ये समझता है कि अगर तेल का बहरान बढ़ जाता है अमेरिका के लिए, फिर शायद जाकर इनको सबक सिखाने का मौका मिलेगा। अदरवाइज तो ये लोग ठीक होने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। असल में ईरान इस वक्त ये समझ रहा है कि इनको अगर सबक सिखाना है तो तेल का बहरान पैदा करना पड़ेगा, फिर यूरोप अपनी औकात पर आएगा। अदरवाइज तो यूरोप इसी तरह मुनाफिकाना रवैया रखेगा और वो सारी सूरत हाल सामने रखेगा और दुनिया के साथ बहुत सारे मामलात रखेगा। सो अब आप ये सोचें कि अमेरिका, देखें दुनिया में किसी ने पूछी है ये बात कि चौथा अटैक है मुज़ाकरात के दौरान, चौथा अटैक। आप सोचें कि कैसी मुनाफिकाना पॉलिसी है इन लोगों की कि चौथा अटैक इन लोगों ने किया है और सारे के सारे जो अटैक हैं वो टोटली ईरान पर हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता, वो करने को कोई तैयार ही नहीं है। क्यों करेगा ईरान पर कोई बात? जाहिर सी बात है ईरान पर अगर वो बात करते हैं तो उनको ये बताना पड़ेगा पूरी दुनिया के सामने कि अमेरिका की मुनाफिकाना पॉलिसी क्या है, लेकिन उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अपने मुल्क पर अटैक हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन मुज़ाकरात के दौरान 4-4 दफ़ा अटैक ये कर दें उस पर कोई बात नहीं करता। सो अब आप ये सोचें ईरान के प्रेसिडेंट के हवाले से कल खबर ब्रेक हुई है कि जी उनके इख्तलाफात आ गए हैं और वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं। आज उन्होंने कहा है कि जब तक सांसें चल रही हैं ना, जब तक सांसें चल रही हैं मैं रिज़ाइन नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा। देखिए ईरान के प्रेसिडेंट बेशक उनका वो लेवल नहीं है, लेकिन ये बात ज़हन में रहे पिछली दफ़ा जो अटैक हुआ था उस अटैक में ईरान के प्रेसिडेंट आखिरी लम्हे में बचे थे। यानी इतना सॉफ्ट लहजा रखने के बावजूद, इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखने के बावजूद, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते, उसके बावजूद उनको मारने की कोशिश हुई, वो नाकाम हो गए। सो ये आप ये ज़हन में रखिएगा कि अमेरिका किसी को नहीं बख्शेगा, किसी को नहीं। और जितनी वो 2 नंबर इंफॉर्मेशन, झूठ, मार्केट को स्टेबल रखने के लिए जो जो वो तमाशे कर सकते हैं वो करेंगे। और अगर कोई ये समझ रहा है कि जी ये वो तमाशा नहीं करेंगे तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं कि ये तमाशे नहीं करेंगे। इनके वजूद के अंदर ये चीज़ है कि ये झूठ बोलते हैं,
ये मीडिया से तमाम चीज़ों इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में एक अपना नैरेटिव फैलाते हैं और बाकी सूरत हाल आप सबके सामने। सो अब देखते हैं कि अब आने वाले वक्त में क्या होता है, अमेरिका कैसे इस खेल को फेस करता है और क्या अमेरिका के लिए सूरत हाल पैदा होती है। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है अमेरिका के लिए। इसका खमियाजा अमेरिका को कितना भुगतना पड़ेगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा।